खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे एसीबी मुख्यालय। एसीबी डीजी बीएल सोनी भी यहां पर मौजूद। एसीबी मुख्यालय की ये तस्वीर है। सीएम अशोक गहलोत एसीबी मुख्यालय पहुंचे हैं। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एसीबी मुख्यालय से। सीएम अशोक गहलोत की सीएम पहुंचे हैं और एसीबी डीजी बीएल सोनी इस दौरान मौजूद। तस्वीरें अंदर की मुख्यालय पहुंचते हुए। जैसे ही मुख्यमंत्री का काफिला पहुंचा, पहले से ही रिसीव करने के लिए सभी लोग खड़े हुए थे और मुख्यमंत्री अब अंदर मुख्यालय के पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बर्फीला तूफान, 10 ट्रैकर्स के शव बरामद, 18 लोग अभी भी लापता। वायुसेना एनडीआरएफ का ऑपरेशन। मां वैष्णो देवी की पूजा अर्चना के साथ गृह मंत्री ने किया कश्मीर दौरे का आगाज। राजौरी की जनसभा में किया गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी समुदायों से आरक्षण का वादा। अगले साल होगी महिला अग्निवीरों की भर्ती। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। कहा, हम देश की रक्षा के लिए हमेशा सतर्क। पात्रा चौल लैंड स्कैम मामला, संजय राउत की न्यायिक हिरासत 10 अक्टूबर तक बढ़ाई। 1 अगस्त को ईडी ने किया था गिरफ्तार। जम्मू के डीजी जेल के मर्डर केस में नौकर गिरफ्तार। पास के खेतों में छिपा था यासिर अहमद। बरामद हुई डायरी और इसकी जांच की जा रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट नेशनल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीघा कौशिक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसीबी मुख्यालय पहुंचे। एसीबी डीजी बीएल सोनी ने सीएम का स्वागत किया। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो एसीबी मुख्यालय पहुंचे हैं, अब से कुछ ही मिनट पहले वो एसीबी मुख्यालय पहुंचे और वहां पर एसीबी डीजी बीएल सोनी ने सीएम का स्वागत किया। इस दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री मुख्यालय उनका काफिला पहुंचा था। तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसीबी मुख्यालय पहुंचे तो ये बहुत खास हो जाता है और इसीलिए पहले ही जो टीम्स थी वो तैयार थी। वहां पर स्वागत भी मुख्यमंत्री का किया एसीबी डीजी बीएल सोनी, जिन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बुके भेंट कर स्वागत किया और तमाम जो अधिकारी एसीबी के थे वो भी वहां पर मौजूद नजर आए और सभी ने स्वागत सत्कार के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ अंदर मुख्यालय के अंदर पहुंचे। तो ये तस्वीर उस वक्त की जब मुख्यमंत्री एसीबी मुख्यालय पहुंचे थे, उनका काफिला पहुंचा था। और सहयोगी नरेश हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं लाइव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नरेश एसीबी मुख्यालय पहुंचे हैं, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी है? देखिए, आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब सूबे के मुखिया है वो लगातार रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं। आज सुबह उन्होंने बजट जो क्रियान्विति है उनको लेकर पूरा रिव्यू किया था और अब एसीबी मुख्यालय पहुंचे हैं, जहां पे मुख्यमंत्री कुछ ही देर में औपचारिक रूप से मीटिंग करेंगे जो एसीबी के अधिकारी उनके साथ में। अभी एसीबी के अधिकारी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। सीएस भी यहाँ पहुँचे हैं और जो विभाग की जो एक छवि है जिसके कारण से कहें पूरे प्रदेश में उसकी तारीफ हो रही है, जिस तरह से एसीबी काम कर रही है, तो ऐसे में उनका उत्साहवर्धन करने के लिए भी और किस तरह से इस एसीबी को और मजबूत किया जा सकता है उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज ये मीटिंग करेंगे। और माना यही जा रहा है कि अब तक की जो कार्य प्रगति है यहाँ पे, जो बीएल सोनी के नेतृत्व में, दिनेश एमएन के नेतृत्व में जो एसीबी ने काम किया है और आगे किस तरह से एसीबी को काम करना ताकि आम लोगों में जो एक विश्वास बना रखे और खासकर जो भ्रष्टाचार को
जड़ से ख़त्म किया जा सके, ऐसे जो प्रयास है वो एसीबी की तरफ से हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो मैंडेट है उसको किस तरह से लागू किया जाए। हमारे साथ ही नवीन है, वो जुड़े हैं, वो पूरी जानकारी लेके आए। नवीन, कुछ देर बाद मीटिंग जो है यहाँ शुरू होने वाली है, करीब 1 साल बाद खुद मुख्यमंत्री यहाँ पे आए हैं। इससे पहले भी एसीबी की मीटिंग जो उन्होंने यहीं पे आके ली, अमूमन मीटिंग जो है वो घर पे होती है, निवास पे होती है, लेकिन जब एसीबी की बात आती है तो मुख्यालय पे होती है। आज की जो बैठक है कुछ देर में शुरू हो रही है, क्या लगता है किस तरह का पूरा यहाँ पे कार्यक्रम है, किन एजेंडों पे मुख्य रूप से बात होगी? देखिए, आज तकरीबन दूसरी बार एसीबी मुख्यालय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए हैं और आपको बता दूं कि एसीबी की समीक्षा बैठक है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेंगे। लगातार जिस तरह से एसीबी बैक टू बैक काम कर रही है, कई बड़े भ्रष्टाचारियों को पकड़ा है। अगर इस साल की सितंबर तक बात करें तो अब तक एसीबी ने 392 प्रकरण पीसी एक्ट के अंदर दर्ज किए हैं, जिसके अंदर 360 जो मुकदमे हैं वो ट्रैप के हैं, जिसके अंदर कई अधिकारियों को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है, चाहे वो रिश्वत मांगने वाला अधिकारी हो, चाहे वो रिश्वत की डिमांड करने वाला अधिकारी हो। एसीबी ने कई घूसखोरों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही 15 मुकदमे आय से अधिक संपत्ति के और 17 मुकदमे पद के दुरुपयोग के दर्ज किए हैं। और लगातार एसीबी डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर एसीबी की टीम लगातार बैक टू बैक कार्रवाई कर रही है। इससे भ्रष्टाचारियों में हड़कंप का माहौल है। और नवीन, आज जो मीटिंग है उस मीटिंग में क्या रिव्यू होने वाला है? ये कार्यवाही तो लगातार कर रहे हैं एसीबी के अधिकारी, लेकिन मुख्यमंत्री अगर यहाँ आए हैं तो इसके पीछे कोई न कोई बड़ा मैसेज होगा। देखिए, एक तरह से तो एसीबी की सराहना करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिस तरह से एसीबी लगातार बैक टू बैक कार्रवाई कर रही है, बड़े बड़े घूसखोरों को पकड़ा जा रहा है। और एसीबी की प्रगति रिपोर्ट और समीक्षा रिपोर्ट उसका भी आकलन करेंगे एसीबी की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। नरेश, बिल्कुल, देखिए कुल मिला के ये है कि जो अभी तक एसीबी ने काम किया है उसके लिए पीठ तो थपथपाई जाएगी, लेकिन साथ में एक टास्क फोर्स मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा दिया जाएगा कि जो भी भ्रष्टाचारी है, जो घूसखोर है, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, कितना ही बड़ा अधिकारी हो, या फिर कोई अन्य व्यक्ति हो, और ख़ासकर जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी टिप्पणियां रही थी किस तरह से जो भ्रष्टाचार होता है, तो उस पर लगाम लगाए। हालांकि हमने देखा है कि एसीबी लंबे समय से जो बड़े जो घूसखोर है, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, या अन्य जो अधिकारी बड़े स्तर के किसी विभाग के बड़े स्तर के अधिकारी है, उनको ट्रैप किया है। हाल ही आपने देखा होगा पीएचडी के चीफ इंजीनियर है, उनको ट्रैप किया था। तो कोई जो कसर है वो एसीबी अपनी तरफ से नहीं छोड़ रही हो। एक हेल्पलाइन नंबर भी है, वो प्रदेश की जनता के लिए दिया गया है कि उस नंबर के माध्यम से संपर्क करके सूचना दी जा सकती है, और उसके बाद एसीबी है वो अपनी तरफ से कार्रवाई करेगी। इसके अलावा आज जो मीटिंग होगी उसमें ये बात भी रखेंगे कि एसीबी की तरफ से जो बीएल सोनी है वो ये बात रखेंगे कि और क्या संसाधनों की ज़रूरत है ताकि इस विभाग को ज़्यादा मजबूत बनाया जाए, और कहीं कोई पद रिक्त है या अन्य जो कोई ऐसे कह सकते हैं साइंटिफिक तरीके से और अच्छा काम हो, उसके लिए किस तरह से सरकार की मदद की ज़रूरत है, किस तरह के संसाधन की ज़रूरत है। इन तमाम चीज़ों को भी जब प्रेजेंटेशन होगा बीएल सोनी का तो वो बात रखेंगे कि सरकार की तरफ से क्या मदद चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो पहले भी उन्होंने कहा है, तारीफ भी की है, और आज भी उनका फोकस इसी बात को रहेगा जो अपना मैंडेट देंगे कि भ्रष्टाचारी कोई भी हो, किसी भी स्तर का हो, उसे बख्शा ना जाए, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई ऐसी पुख्ता हो कि लोगों में विश्वास कायम हो, और उस विश्वास को कायम रखना एसीबी की जिम्मेदारी है। बिल्कुल नरेश, और जब आपसे कुछ ही देर में जब ये मीटिंग शुरू हो जाएगी, कितने लोग इसमें बैठक में मौजूद होंगे, इस मीटिंग में मौजूद होंगे? तमाम जो एसीबी के अधिकारी हैं उनको यहाँ पे बुलाया गया है। प्रेजेंटेशन होगा सबसे पहले डिपार्टमेंट की तरफ से, और उस प्रेजेंटेशन में अब तक की जो कार्रवाई हुई है, अब तक जो काम किया एसीबी ने और जो बड़े ट्रैप किए हैं उनके बारे में बताया जाएगा, और किस तरह से जो खासकर जो हेल्पलाइन है वो काम कर रही है, उसके माध्यम से काम किया जा रहा है, ये भी बताया जाएगा। और तमाम जो अधिकारी है जिन्होंने कोई अच्छा काम किया उनको किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए, किस तरह से पुरस्कृत किया जाए। और एक जो बड़ी समस्या पहले आती थी कि जब ट्रैप की स्थिति होती है तो पैसों की जो एक बड़ी समस्या आती थी कि जो शिकायत करता था उसको ही पैसे देने होते थे, लेकिन उसका भी अब एक जो सहायता सरकार की तरफ से मिलनी शुरू हुई है। ये एक बड़ा काम एसीबी को सपोर्ट के लिए किया गया है। ऐसी आज भी इस बात की संभावना है कि कुछ और सरकार की तरफ से एसीबी को पूरा सहयोग देने के लिए, संसाधन जो उपलब्ध कराने के लिए पूरा आश्वासन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से आज भी मिलेगा। और माना यह जा रहा है कि करीब
1 से 1.5 घंटे तक ये मीटिंग चलेगी और इस मीटिंग में एक बड़ा संदेश जो है वो इन अधिकारियों के लिए तो रहेगा ही, क्योंकि सरकार के मुखिया खुद उनकी पीठ थपथपाने आए हैं। साथ में तो संदेश भी होगा, तो वहीं पर फीडबैक भी लिया जाएगा, रिव्यू भी किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश पूरी जानकारी के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ते